नमस्कार। सोक्रेटिस एक ऐसे दार्शनिक तत्ववेत्ता थे जिनके जीवन से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। सोक्रेटिस का जन्म बिफोर क्राइस्ट 469 में हुआ। उनके पिताजी का नाम सोफ्रोनिकस था और माताजी का नाम फिनारे। सोक्रेटिस आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि सोक्रेटिस का खुद के विचारों के ऊपर और सत्यनिष्ठा के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था। सोक्रेटिस का जो काल था, उस काल में कुछ सोफिस्ट लोगों का प्रभाव था। ये जो सोफिस्ट थे, इनको एक समाज शिक्षक के तौर से भी जाना जाता था। व्यावहारिक ज्ञान पर इन सोफिस्ट लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव था। ये ज्ञान तो देते थे, लेकिन ये व्यवहार से और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था। इसीलिए समाज में एक अलग तरीके से ज्ञान का प्रभाव बढ़ गया। उन सोफिस्टों में से एक सोफिस्ट है प्रोटैगोरस, जो कहता है कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। अभी ये जो सोफिस्ट थे, उनके पास ज्ञान तो था, लेकिन वो उस ज्ञान में परिपूर्णता नहीं थी, उस ज्ञान में नैतिकता नहीं थी। इसी बारे में सोक्रेटिस सोचने लगा और यही ज्ञान लोगों को देने के लिए वो सोच रहा था। सोक्रेटिस की जो पद्धति थी, वो किसी चौराहे पर जाता था और लोगों से सवाल करता था। न्याय है, जस्टिस है, लेकिन वो क्या है? असल में न्याय होता क्या है? ऐसे सवाल वो लोगों से पूछता था और लोगों को जागरूक करने लगा। इस पद्धति से बहुत सारे लोग सोचने लगे, वो असली ज्ञान की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि सोक्रेटिस के ज्ञान में नैतिकता थी, नैतिक मूल्यों की खोज थी और सत्य की खोज थी। सोक्रेटिस को कहा जाता है कि सेंट ऑफ रैशनलिज्म। सोक्रेटिस का यह कहना था कि अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। हमारे पास ज्ञान है, लेकिन नैतिक मूल्य और तत्व अगर नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ ही है। सोक्रेटिस ऐसे जब लोगों से सवाल करता था और उनसे जवाब पाने की कोशिश करता था, तो इस पद्धति से बहुत बड़ा जो यंग क्लास है, यंग वर्ग है, वो उनके ऊपर उनके यहाँ पे आकर्षित होने लगा। उनको एक बहुत बड़ा वर्ग मिल गया और इस वजह से जो तथाकथित सोफिस्ट लोग थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए उन्होंने सोक्रेटिस को सजा देने के लिए राजा के पास सिफारिश कर दी। लेकिन आप सभी को मालूम है आज भी कैसे ही होता है। जो कुछ सच बोलने के लिए प्रयत्न करता है, जो कुछ सच बताता है, आज उसी को बहुत बड़ी तकलीफ होती है। वैसा ही उसी काल में हुआ था। सोक्रेटिस को सजा दी गई। सोक्रेटिस को बोला गया कि जो तू कर रहा है वो तुझे बंद करना पड़ेगा, तभी हम तुझे मुक्त कर देंगे, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। और तब मृत्यु दंड ऐसा था कि उस इंसान को जहर देके मारा जाता था। सोक्रेटिस ने मना कर दिया कि मैं जो कर रहा हूं उस चीज के ऊपर मेरा विश्वास है। वो एक अकेला था और पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, लेकिन उसने उसके सत्य विचारों के ऊपर इतनी निष्ठा थी कि उसने उसका रास्ता नहीं छोड़ा। दूसरे दिन सजा होने वाली थी, अगले ही दिन उसके कुछ दोस्त थे, वो उनको छुड़ाने के लिए आ गए कि अब हम यहाँ से निकल जाते, आपको भगा के लेके जाएंगे। लेकिन सोक्रेटिस ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे सत्य विचारों पर, मेरे नैतिक मूल्यों पर मेरा विश्वास है। ऐसा सोक्रेटिस, ये स्पिरिट है सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस को दूसरे दिन जैसा तय हुआ था, उसको सजा, मृत्यु दंड की सजा हो गई और सोक्रेटिस चले गए। लेकिन सोक्रेटिस आज भी तत्ववेत्ताओं के, विचारवंतों के जीवन में, उनके दिलों में जिंदा है। सोक्रेटिस के जीवन से यही हमें सीख मिलती है कि जो सत्य निष्ठा, जो विचार निष्ठा हमारे जीवन में हमें निर्माण करनी है और उसे टिकाना है, यही सोक्रेटिस अगर उस वक्त जहर नहीं पीता तो आज वो हमें मर जाता। ये बात शायद आपको समझ में आई होगी। तो इसीलिए ऐसे महान सोक्रेटिस को हम नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।